दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग स्पीडी जीके का क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैनल पर, और 7 क्वेश्चन मतलब 6 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और ये 7वां पार्ट है। और ये आरआरबी मुंबई में क्वेश्चन पूछा गया था 1994 में, तो यही वाला क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो येन है। तो येन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जापान का जो है एक ये टापू है, यानी कि टापू वाला देश है, जिसमें सबसे बड़ा टापू का नाम क्या है, तो होन्शु है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। तो इसका चीन सही उत्तर हो जाएगा। चीन की राजधानी कहाँ है, तो बीजिंग है। और चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है, तो चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम है यांगत्से नदी है। दोस्तों अगर जो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अलग से इधर उधर से क्यों बता रहा हूँ, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है वही मैं अलग से इधर उधर से बताते रहता हूँ। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ हस्ताक्षरित की थी। तो बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित की थी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है पोमोलॉजी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, मिस टाइपिंग नहीं हुआ है, यहाँ पर मतलब 19 जो बेकार में लिखा गया है, पोमोलॉजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। अब कब दिए थे, तो वो दिए थे 1942 में दिए थे, जब भारत आज़ाद होने के कगार पर था। तो उसी समय वो अपना गठन अलग किए थे और बोले थे कि हाँ चलो दिल्ली चल करके हम अपना देश को आज़ाद करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में है कि असम राज्य के प्रमुख त्यौहार का नाम क्या है। तो असम राज्य का प्रमुख त्यौहार का नाम है बिहू। बिहू मतलब कहाँ का त्यौहार है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये असम का त्यौहार है। और ये कब का क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों 1994 का क्वेश्चन है, मुंबई का। तो आप लोग शुरू में मैं बता चुका हूँ। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ खास होगा तभी तो उसको ऐड किया गया होगा। चलिए दोस्तों आप लोग ये समझ लिए। उसके बाद असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो असम के राजधानी कहाँ है, तो असम का राजधानी है दिसपुर। चलिए दोस्तों असम कहाँ पड़ता है, तो यह असम जो है ना, यह पड़ता है 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर कौन कौन सा है, तो 7 सिस्टर हैं, जैसे कि 7 सिस्टर में 7 वो राज्य आता है। तो कौन कौन आता है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, एक और कोई छूट रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद एक और कोई छूट रहा है, हमको याद नहीं आ रहा है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा कौन सा छूट रहा है। चलिए अगला देखते हैं, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो यह किस नदी पर है दोस्तों, तो यह सतलज नदी पर है। और पूछेगा कि सतलज नदी यहाँ पर किस राज्य में सबसे अधिक बहती है, तो पंजाब राज्य में। उसके बाद पंजाब की जैसे कि जो है राजधानी कहाँ है, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ध्यानचंद्र स्टेडियम किस राज्य में स्थित है। तो ध्यानचंद्र स्टेडियम है लखनऊ में। लखनऊ किस राज्य में पड़ता है, तो यह पड़ता है यूपी में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है नाटो का मुख्यालय कहाँ है। तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है। तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैराकी से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक अश्वशक्ति और कितना बराबर होता है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है, तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट आप लोग याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण वही करवाया है जिसने ताजमहल का निर्माण करवाए हैं। तो आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, शाहजहाँ। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है, तो शाहजहाँ। दोनों को आप लोग याद रखिएगा। टीन और सीसा का मिश्र धातु से क्या बनता है। तो टीन और सीसा को अगर जब आपस में मिश्रित करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, तो रांगा बनेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रांगा, जिसको क्या बोलते हैं और एक नाम है टाँका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो दोस्तों इंग्लिश चैनल पार करने वाला सबसे पहला भारतीय के बारे में पूछा गया है। तो मिहिर सेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिहिर सेन जो थे पहले इंग्लिश चैनल को पार किए थे। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय का मतलब क्या हो जाएगा, तो जहाँ पर जैसे कि पूरी सभी भारत की किताब वहाँ पर रखी गई होगी तो उससे राष्ट्रीय पुस्तकालय कहते हैं। तो कोलकाता में यह स्थित है। और कोलकाता कहाँ पड़ता है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है एशिया की रोशनी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। चलिए इसका जन्म, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी सारनाथ में हुआ था।
चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। तो कर्नाटक इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो गांधीनगर है। तो इसका गांधीनगर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात की राजधानी के लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2000। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, वही हम आज इंक्लूड किए थे। थैंक यू दोस्तों।